इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ए बी सी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो कैसे आयतन ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 ठीक दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज ले लो यहां से इस तरह। ठीक, ये समकोण त्रिभुज ले लिए। ये 12 सेंटीमीटर हुआ, तो इसके परितः घुमाया जाता है। ठीक है, देखो इसके परितः घुमाया जाता है, मतलब ये वाला सा हुआ तुम्हारा। ठीक है, तो ये परितः इसके घुमाया जाता है, तो ये घुमाया गया है कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक, ये ठीक, तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। ये ए हुआ, ए बी सी डी, और ये बी हुआ, और ये सी हुआ। ठीक है, इसको कुछ और मान लो तो मान लो, इसको डी मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से शंकु बनाना है, तो यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, बन गया शंकु। समझ में आया? तो देखो दिया है कि त्रिभुज ए बी सी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। त्रिभुज ए बी सी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है मतलब 12 सेंटीमीटर यहाँ है, इसके बगल में से घुमाया जाता है। यहाँ बगल से इधर घुमा दिया, तो ठीक है। तो एच का मान कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। एच का मान कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बताओ कितनी है, त्रिज्या ये वाली है ना, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ज्ञात करना है ठोस का आयतन। ठीक है, तो यहां से कितना हुआ, हम जानते हैं कि ठोस का आयतन बराबर हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 लिखा रहने दो, पाई भी लिखा रहने दो। ठीक, आर का मान कितना हुआ, 5, तो 5 गुणे 5, और एच का मान हुआ 12। तो 3 से ये कट गया तो कितना है, 4 आया। तो 25, 55, 25, 25 को 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ तुम्हारे ठोस का आयतन का सूत्र, ठोस का आयतन का आंसर। समझ आया? ठोस के आयतन का आंसर आ गया समझ में, बन जाएगा ये। पाई और ये लिखा रहने दो ना, पाई का मान इसमें लिखा ही नहीं है ना, ज्ञात करना, हटाना है। हटाना हो तो हटा दो, 22/7 लिख दो, दशमलव में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ए बी सी को, मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक, को भुजा 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाना, अब 5 सेंटीमीटर के परिध हमको घुमाना। तो इस प्रकार का ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। फिर प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोस के
आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो मतलब दो करना है। तो पहला क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में पहले क्या करना है कि ये एक त्रिभुज बनाना है। ठीक, ये बना त्रिभुज, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान 12 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हुआ 5 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि अभी 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाना है ना। और यहाँ से यहाँ का मान कितना हुआ 13 सेंटीमीटर। तो अगर अब परिध घुमाना है तो इस तरह घुमा दो, यहाँ से ये गया, ठीक, ये और ये गया, इसका मान कितना हो जाएगा सी डैश, या फिर सी डैश ना करके डी कर दो। समझ आया इतना? ठीक है, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी को भुजा 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। त्रिभुज ए बी सी को भुजा 5 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, h बराबर 5 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या थी वो कितनी हो गई r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है ठीक, ज्ञात करना है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठीक। और दूसरा 7 और 8, क्वेश्चन 7 और 8 में प्राप्त ठोस के आयतनों का अनुपात, ठीक। तो यहां से लिख लो कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि ठोस का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, आर का मान कितना है 12 है ना, और एच का मान 5 है। इतना समझ आया? तो 3 से 12 कटा तो 4 आया, तो 4 पंचे 20 और 12 गुणे पाई, तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये ठोस का आयतन हुआ, ठीक है, ठोस का आयतन। अब दूसरा क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है कि प्रश्न 7, ठीक है, के ठोस का आयतन बटे प्रश्न 8 के ठोस का आयतन बराबर, ठीक। तो प्रश्न 7 के ठोस का आयतन का कितना आया था 100 पाई आया था, और इसका 240 पाई आया है। तो पाई देखो, पाई से पाई कट गया, ठीक, तो बचा कितना 100/240। ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटे तो 5 आया, और 2 से काटे तो 12 आया, यानी कि 5/12। तो प्रश्न 7 के ठोस का आयतन का सूत्र या अनुपात ये कितना आ गया 5/12। समझ में आया क्या करना था? बन जाएगा।